तो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आपके हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन बाय शुभम पर आपका स्वागत है। हम आपको कराने जा रहे हैं 200 इम्पोर्टेंट MCQ वन लाइनर जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने वाले एग्जाम MP पुलिस के एग्जाम जो 30 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपका 1 से 2 नंबर का वो लोग का पक्का हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने का आपसे उससे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य नॉलेज सब मिक्स क्वेश्चन है विविध के। चलिए शुरू करते हैं। तो विविध में मध्य प्रदेश जो अपना उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 डेज से लेकर 26 डिग्री 30 डेज तक और देशांतर पर 74 डिग्री 9 डेज देशांतर से 82 डिग्री 48 डेज देशांतर तक। इसके बाद आता है अपना राज्य का गठन। तो राज्य का गठन क्या है? 1 नवंबर 1956 को अपने क्या हुआ था? राज्य का गठन हुआ था। राजधानी भोपाल है। सीमा मध्य प्रदेश की कितने राज्यों को छूती है? तो बहुत इंपोर्टेंट बनेगा, 5 राज्यों को छूती है। जैसे कि उत्तर में क्या आएगा अपना? उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है, दक्षिण में महाराष्ट्र आता है और पश्चिम में गुजरात आता है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगी हुई है। क्षेत्रफल तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपने मध्य प्रदेश का। जनसंख्या अपनी मध्य प्रदेश की कितनी है? तो जनसंख्या अपनी मध्य प्रदेश की 7,26,809 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? तो अपने देश में स्थान है 5वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरा स्थान है। साक्षरता तो साक्षरता अपनी 69.3%। कितनी है? 69.3%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.7% है। पुरुष साक्षरता पूछेगा तो 78.7% है। महिला साक्षरता पूछे तो 59.2% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य भाषा क्या है? तो मुख्य भाषा अपनी है उर्दू, हिंदी और उर्दू है अपनी मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा। जबकि राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी अपना दूधराज है। और राजकीय फसल की बात करें तो अपना कौन सा है? सोयाबीन है। तो राजकीय वृक्ष बरगद, पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज है और राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अगला जैसे कि मध्य प्रदेश तो राज्य मध्य प्रदेश है अपना। राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर अपना इंदौर हो जाएगा। जनसंख्या पढ़ ही लिया था। जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल, राजभाषा कौन सी अपनी राजभाषा है? यहाँ से अपन राजभाषा अपनी हिंदी है। और गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 है। राज्यपाल अपने चेंज हो चुके हैं अब वर्तमान में। मंगू भाई पटेल के समथिंग है कुछ, मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री भी अपने चेंज हो चुके हैं जी। मुख्यमंत्री अपने मोहन यादव जी हैं। ये गलत हो जाएगा, कौन है? मोहन यादव हैं। इट्स क्लियर। मध्य प्रदेश की भाषा अपन ने पढ़ी ली थी। यहाँ से चलिए कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु अपना राजकीय पुष्प लिली और राजकीय फल पूछें तो आम है। राजकीय वृक्ष पूछें तो बरगद है। और साक्षरता अपनी 70.60%। पुरुष साक्षरता 80.5%। चलिए आगे चलते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी है अपने मध्य प्रदेश में? तो लोकसभा की सीटें 29 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। विधानसभा की सीटें 2 से 31 हैं। इट्स क्लियर। राज्यसभा की, लोकसभा की और विधानसभा की सीटें हुई 29, 11, 2 से 31। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार अपन ने पढ़ी ली थी 7,26,809 क्या अपनी कुल जनसंख्या है। जिसमें से पुरुष हैं अपने कितने? 3,76,00,000 के समथिंग और महिला है अपनी 3,50,000 के समथिंग, 3,50,00,000 के समथिंग। 10 की पूछा कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 20.30% है। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या तो हरदा जिले की है। और तहसीलों की संख्या कुल कितनी है? 365 नहीं रही है, अब बढ़ के हो चुकी है 300 कितनी अपनी 95। इट्स क्लियर। विकासखंड 313 ही हैं और गांव भी अपने बढ़ के हो चुके हैं, कुछ 25,000 के समथिंग हो चुके हैं अपने विलेज भी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामों की संख्या जो डेटा गलत है, 55,000 के समथिंग हो चुके हैं। कितने? 55,000 के समथिंग कुल गलत डेटा है। 55 हो चुके हैं कि 55 जिले हैं तो कुल जिला पंचायत ही 55 हो जाएंगे अपनी। इसका मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ? अपना मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। और पहले जो मुख्य चीफ सेक्रेटरी थे उन्हें HS कामत थे। कौन मुख्य चीफ कौन थे? HS कामत थे। चलिए आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या? मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन है? पश्चिम में पूछा है गुजरात है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान है और सर्वाधिक जनसंख्या अपनी पता है इंदौर जिले की है अपने मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा है। अब आगरमालवा हो चुका है, पहले हरदा था, अब आगरमालवा हो चुका है। तो हल्दीराम गठन के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? अपना बालाघाट है। लड़कियों की संख्या 1,000 पुरुषों पे कितना है? बालाघाट में 10/31 है। न्यूनतम लिंगानुपात भिंड में है 1,000 पुरुषों पे 817 फीमेल है लगभग भिंड में। सर्वाधिक जनघनत्व कौन सा है? भोपाल का है सबसे ज़्यादा जनघनत्व।
न्यूनतम जनघनत्व पूछा जाए तो कहाँ लगाएंगे अपन, डिंडोरी। और सर्वाधिक साक्षरता कौन सी है, जबलपुर की है, लगभग 87% कुछ है। और न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की 37% के समथिंग है, ठीक है, अलीराजपुर की। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे, सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे अपने कहाँ पे, जबलपुर। और न्यूनतम सबसे कम पढ़े लिखे में तो अपन को अलीराजपुर लगाना है, चाहे पुरुष पूछे चाहे महिलाओं पूछे। और सर्वाधिक महिला है तो महिला सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है भोपाल में। सबसे कम अलीराजपुर हो जाएगा, सबसे कम पढ़ा लिखा महिलाओं में अलीराजपुर है। सर्वाधिक और न्यूनतम एससी पूछा है, एससी। तो एससी जनसंख्या कहाँ में, इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एससी की, और एससी की सबसे कम जनसंख्या अपनी झाबुआ में। इंदौर में सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की, और झाबुआ में सबसे कम है। चलिए आगे चलते हैं कि भारत में जनसंख्या आधार पर मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है जनसंख्या में। और साक्षरता दर के मामले में राज्य का देश में स्थान 28वां, यानी अपन पढ़ाई लिखाई में 28वें नंबर पर आते हैं, जबकि जनसंख्या के आधार पर 6वें स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। महिला साक्षरता में राज्य का कौन सा स्थान है, तो महिला साक्षरता में राज्य का 28वां स्थान है। ओवरऑल भी 28वां, महिलाओं में भी 28वां। राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, तो 931 है। कितने पे, 1000 मेल पे, 1000 मेल पे कितना है, 931 फीमेल है, कितनी, 931 लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जिसका लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से ज़्यादा है, तो रीवा जिला हो जाएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे कम शिशु बाल बच्चे मुरैना में। और उच्चतम सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ है, उच्चतम में मतलब सबसे ज़्यादा शिशु का अलीराजपुर में, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है अलीराजपुर में पैदा होते हैं, ठीक। इसके बाद अपन ने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अपना दतिया हो जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और प्रदेश की अधिकतम सीमा से जुड़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 10 जिले नहीं लगते हैं, लगभग अब जिले बढ़ चुके हैं, तो 13 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से, कितने, 13। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो न्यूनतम सीमा से जुड़ने वाला राज्य कौन सा, सबसे कम सीमा लगती है अपनी, सबसे कम सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश की गुजरात से। और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा लगती है अपनी कौन सी नदी से, ताप्ती नदी। जैसा मध्य प्रदेश है तो अपनी ताप्ती नदी नीचे से गई है सबसे बिल्कुल, ठीक है। और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कहाँ से लगती है, तो अपने जब मध्य प्रदेश रहे ऐसा तो ताप्ती अपनी जी निकली अपनी यहाँ से कौन सी, चंबल रिवर। इट्स क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, कौन सी रेखा अपनी मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। और जो माही नदी है, कौन सी नदी, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को कितने भागों में बांटती है, ये पूछा जाता है, 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी नदी अपनी, माही नदी, माही नदी। इट्स क्लियर है, कौन सी नदी, माही नदी। चलिए आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल तो बनने हो गया था। पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी थी जो सागर की, वो पहली अपनी यूनिवर्सिटी थी। और प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व अपना पचमढ़ी है। और प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अपना मंडला हो जाएगा। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, मंडला हो जाएगा। आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था, भोपाल का था। झीलों का शहर किसे कहा जाता है, भोपाल को। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी है। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। क्या पूछा, सड़कों की कुल लंबाई पूछी है, तो 73,311 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अपना इटारसी है। और मध्य प्रदेश में रेल विभाग का मुख्यालय कौन सा है, तो भोपाल है। और मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश का प्रमुख लोकगीत में आला आता है, कलगीत, तुर्रा, नागपंथी, गायन, थरथरी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य में गणगौर, काटी, फुफरिया, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच, मटकी, खेरा नृत्य, कांडा नृत्य। क्या क्या, मटकी आता है, खेरा नृत्य आता है, कांडा नृत्य आता है, आड़ा खड़ा, फुफरिया, गणगौर, काटी जो नृत्य हो जाएंगे। मध्य सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी हो जाएगी। इट्स क्लियर है। अब आ जाओ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो नर्मदा है, चंबल है, सोन है, ताप्ती है, बेतवा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। 1312 किलोमीटर टोटल इसकी किलोमीटर क्या है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, क्या है, लंबाई है। इट्स क्लियर है। मध्य प्रदेश में पूछा जाता है इसकी 1077 है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कहा जाता है नर्मदा को। एमपी की टॉप पे है, लेकिन भारत की कौन सी है, 5वीं है। राज्य की प्रमुख जनजातियों में गोंड, भील, वेगा, कोरगू, भारिया, कोल, हलवा, सैरिया, खेवर, सौर, खेकार इत्यादि हैं। इट्स क्लियर। आगे चलते हैं कि प्रदेश की प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश प्रमुख है चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, चना है, सोयाबीन है, गन्ना है, कपास है। ये अपनी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। और राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है, तो राज्य की प्रमुख फसल है सोयाबीन। जैसे इसलिए प्रदेश को क्या कहा जाता है, इसलिए प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। इट्स क्लियर है। राज्य के प्रमुख टाइगर एरिया में कान्हा है, मंडल एरिया में पन्ना है, बांधवगढ़ है और सतपुड़ा है। इट्स क्लियर है। आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, 9-10 हैं जिसमें कान्हा, किसली, बांधवगढ़,
माधव शिवपुरी में बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, भोपाल में सोन और नरसिंह, ये अपने प्रमुख नेशनल पार्क हो जाएंगे। अगला है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो कान्हा किसली था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इट्स क्लियर है, कहाँ पे? मंडला जिले में। इट्स क्लियर है, मंडला जिले में। राज्य में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? तो ग्रेफाइट राज्य में पाया जाता है, अभ्रक पाया जाते हैं, सीसा पाया जाता है, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर और स्लेट इत्यादि अपने कहाँ पाए जाते हैं? राज्य में पाए जाने वाले क्या है? खनिज हैं। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं कि राज्य का हाईकोर्ट कहाँ है? तो राज्य का हाईकोर्ट अपना कौन सा है? जबलपुर है अपना, क्या है? राज्य का हाईकोर्ट। तो मध्य प्रदेश का हीरा डायस पर पायलट, तांबा, इसके स्थान कौन सा है? तो इन सब में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितना परसेंट है? तो मध्य से वन क्षेत्र कितना परसेंट है? 31% है। 31। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है? तो राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन अपने उज्जैन में। राज्य में सबसे कम आरक्षित वन पूछा जाए तो राजगढ़। सबसे कम आरक्षित वन राजगढ़ में और सर्वाधिक आरक्षित वन उज्जैन में। इसके लिए चलिए आपके लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट में सबसे अधिक जंगल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आपकी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।